उसमें गार्ग्य है, सूर्य के पुत्र हैं सूर्यायन, गर्ग वंश के हैं। उन्होंने गुरु को पूछा कि 5 प्रश्न पूछा है। शंकराचार्य उसको कहते हैं, देखो अभी जो 3 प्रश्न था वो जगत संबंधित था, व्याकृत जगत के बारे में। अपरा विद्या, द्वे विद्ये वेदितव्ये, 2 प्रकार के विद्या है, परा विद्या और अपरा विद्या। तो अपरा विद्या प्रमुख, अपरा विद्या डोमिनेंट, अपरा विद्या प्राइमरीली बताई गई थी। अब परा विद्या उस परमात्मा जो अक्षर है उसको डोमिनेट करके 4 नंबर अध्याय है। तो 5 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न है, इस पुरुष में कौन सोते हैं? जब डायरेक्ट है, गुरु जी को, गुरुदेव को, पिपलाद को डिटेल नहीं बताना पड़ता है कि गुरुदेव 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में सब इंद्रियां एक्टिव रहते हैं, सुषुप्ति में क्या होता है? डायरेक्ट पूछा उसने, सुषुप्ति में कौन सोते हैं? सेकंड है कौन जागते हैं? थर्ड है स्वप्न दृष्टा कौन, कौन स्वप्न देखता है? सुषुप्ति के बारे में 2 क्वेश्चन कर दिया, और सुषुप्ति का ही तो छोटा भाई स्वप्न है। इसलिए अभी स्वप्न में देखता कौन? कोई तो देखता है, क्योंकि सुषुप्ति में अनुभव नहीं होता। सुषुप्ति में कुछ भी अहम किमपि न जाना, मगर स्वप्न में अनुभव होता है। स्वप्न में हम कुछ देखते हैं, तो कौन देखता है? क्योंकि सुषुप्त में कोई सोता है, कोई जागृत होता है, और स्वप्नों में कौन जागृत हो जाता है? कौन देखता है, कौन अनुभव करता है? तीसरा। चौथा है, सुख किसको मिलता है सुषुप्त? अगेन स्विच किया सुषुप्ति के, सुषुप्ति के लिए सोचो, सुख तो मिलता है, सब लोग चाहते हैं सुख, कौन सुख भोगता है? एंड पांचवा है, ये सब का आश्रय कौन? ये सब किस पर आश्रय थे? वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, जागृत में भी वो है और सुषुप्ति में भी वो है, तो वो कौन? ऐसे 5 प्रश्न पूछा, और इन 5 प्रश्नों को उत्तर देंगे वो। 10 11 नंबर श्लोक तक दे रहे, टोटल 11 नंबर श्लोक में कंप्लीट कर ले ये 5 प्रश्न। तो कल हम डिटेल इन 5 प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन किया। शंकराचार्य भाष्य में भी क्या क्या बताया उसको देखा। अब उत्तर आ, तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक, पढ़ेंगे, लंबा है उत्तर। तस्मै स होवाच यथा गार्ग्यः मरीचयः अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडल एकीभवन्ते ता पुनः पुनः उदयतः प्रचरन्ति एवं
ह वै तत्सर्वम् परे देवे मनस्य एकी भवते तेन तैर्हैव पुरुष न शृणोते न पश्यते न जिघ्रते न रसयते न स्पृशते नाभिवदते न आदत्ते न आनंदयते न विसृजते नेयायते स्वपिति इति आचक्षते। तृतीय प्रश्न के उत्तर में गुरु जी प्रशंसा किया था उनको, शिष्य को। यहाँ पर प्रशंसा नहीं किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि तृतीय स्टूडेंट अच्छा था, कौशल और गार्ग्य चतुर्थ स्टूडेंट अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि अति प्रश्न तुमने पूछा है, तो एक को संबोधन करके ये बताया कि सब लोग, सब में उन्होंने बताया नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग है। उन लोगों ने भी खराब नहीं सोचा, तृतीय स्टूडेंट को बता दिया और चतुर्थ को नहीं बताया, नहीं सोचा। वो जानते हैं हम लोग छह एक ही, इसलिए जो हम लोग गाते हैं मंत्र, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, अर्थात गुरु और शिष्य, शिष्य भी एक है और गुरु भी एक, दोनों मिलाने पर सहनौ अवतु। शिष्य बहुत है, छह हैं यहाँ, आप लोग भी ज्यादा, हजार हजार होते हैं, और फिर भी शिष्य एक ही है। क्यों? उनका मन एक है। जिसका मन अध्यात्म के प्रति, ब्रह्म के प्रति, गुरु के प्रति झुका हुआ है, और ये गुण सबके अंदर सेम क्वालिटी, इसलिए एक ही मन है। गुरु ने वहां उनको बोल दिया, यहां नहीं कहा। इसका अर्थ नहीं कि इनका क्वेश्चन छोटा है, न्यून है, कम है। इसका अर्थ नहीं कि गार्ग्य इनडिसिप्लिन था इसलिए नाराज में नहीं बोला, है ना। हमारे तुलना में होता है, स्वामी जी चैंटिंग किया, उसको गुड कहा, मुझे कुछ नहीं कहा, तो हमारा मन अलग अलग है, एक ही नहीं है। और मन गुरु के साथ ट्यून अप नहीं है। इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि गुरु मेरे बारे में गलत सोचेंगे ही नहीं, मैं भी गुरु के बारे में गलत सोचूंगा ही नहीं। इसी मंत्र के लास्ट में सहनो भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अगर हम दोनों के बीच में कोई द्वेष न हो, कोई प्रतिस्पर्धा न हो, गुरु शिष्य, शिष्य शिष्य, अब एक साथ रहते हैं, देशिकम है, देशिकम शब्द शिष्य का नाम। गुरु के देश में, गुरु की जगह पर रहने के कारण शिष्य को देशिकम, कभी कभी गुरु को भी देशिकम कहा, देशिकम अर्थात गुरु के जगह पर शिष्य रहते हैं, तो गुरु को देशिकम कहा। सुंदर बात है, कितना साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये लोग तो मन से ऊपर उठना चाहते हैं ना, इसलिए वो मन के जो निम्न स्तर पर चिंतन ही नहीं करते। इसमें जरूर वहां उस समय भी होगा, कोई अच्छा बोलता होगा, कोई अच्छा, क्योंकि नचिकेता कठोपनिषद के स्टूडेंट है,
नचिकेता को जब पिताजी ने गलती से भेज दिया, खुद ही सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ लोगों में से मैं मध्यम हूँ, कुछ लोगों में से मैं उत्तम हूँ, मैं तो अधम नहीं हूँ खुद, अर्थात वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है। नचिकेता हमारी दृष्टि से कितने हाई स्टूडेंट है, क्या त्याग नहीं किया। यमराज ने वर दिया, ये ले लो घोड़ा गाड़ी सब लो, छोटा बच्चा जैसे होता है, तवे बाबा तब नृत्य गीते, आपका घोड़ा गाड़ी आपके पास रखो, पूरा वही रहते, खुश हो गए। ज्ञान दिया, तृतीय वर्ग कठोपनिषद बन गई। तो नचिकेता से जो स्टूडेंट भी मन में सोच रहा है, कुछ में से मैं मध्यम, कुछ में से मैं उत्तम हूं, अधम तो नहीं, मुझे क्यों भेजा। तो शिष्य के बीच में ये तारतम्य रहेगा, तरत तमम, तारतम्य तरत तमम, कंपैरेटिवली डिग्री एंड सुपरलेटिवली डिग्री, सिर्फ तरत तरत तमम। इसको हिंदी में शब्द हो गया तारतम्य, संस्कृत शब्द है, उससे आया तारतम्य, अर्थात कंपैरेटिव होता है, तरत तमम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, तरत मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, गुड बेटर बेस्ट, बेटर कंपैरेटिव, बेस्ट सुपरलेटिव। ठीक है। तो मगर इन 6 शिष्यों के अंदर इतना डेडिकेशन होगा, सोचो तो। मैं कभी कभी सोचता हूँ हम लोग एक जगह पर 6 लोग नहीं रह पाते हैं, कहीं ना कहीं झगड़ा होता है। मैं तो आचार्य था सिद्धवट में, और अभी तो हर कोर्स में लगातार यहाँ से जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ कैसे कैसे रहता है, पढ़ता नहीं है। जैसे क्लास के बाद आगे हम आएंगे ना, हाँ नहीं, हम 3 ही लोग आएंगे, बाकी ग्रुप टोटल 10 है, उसमें से भी ग्रुप में सोचो तो, हम 3, वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे, हम 3 लोग हैं, वो नहीं, सोचो ऊपर नहीं उठ पाते। मगर इन सत्य युग में ऋषियों ने, ये जो ऋषि कुमार है, इनके मन में कुछ नहीं होगा, वो चिंतन करते होंगे केवल परमात्मा के बारे में, प्रश्नों को लेकर के उत्तर प्राप्त करने के। इसलिए गुरु कभी प्रशंसा किया या नहीं किया, तृतीय में किया था, चतुर्थ में किया नहीं, डायरेक्ट उत्तर दे दिया और लंबा दे दिया। इसका अर्थ है गुरु खुश है तभी तो लंबा देते हैं, ना शॉर्टकट करता हो गया, कट 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 कटला खत्म नहीं कर, आराम से समझा। हाँ, वो गीता चैंटिंग में सब लोग बोल रहे कितना धैर्य है आप, एक आदमी का 15-15 बोल हो जाता है, फिर भी कहते 5 बार गाओ, उत्क्रामति, करना पड़ता है। वो जो ऋषि लोग हैं, उनके अंदर तो कितने उदात्त गुण था, एक कणिका भी आ जाए, ड्रॉपलेट भी काफी है हम लोग। ठीक है, इतना सुंदर में समझाते हैं आराम से। तो क्या समझाते हैं, कहते हैं देखो, तस्मै स उवाच यथा गार्ग्य, हे गार्ग्य, यथा जैसे, जैसे जब आता है ना, जानना कुछ एग्जाम्पल देना, जैसे, ठीक है, जैसे गार्ग्य, मरीचय, मरीचि मने सूर्य, सूर्य के नाम मरीचि, जो 12 नाम है, सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप करते हैं उसमें, अरे वो मैं रील देख रहा था, दो लेडीज है, पता नहीं कहाँ पे, वो महाराष्ट्र के कहाँ पे, साड़ी भी पहने हुए 2 लेडीज इतना जंप करते हैं, और एक दूसरे के ऊपर है, ऊपर उठते हैं, क्या क्या करते हैं। एआई नहीं है, वो सच है, क्योंकि आ, जो जिम के घर में कर रहे हो सब दे रहा है।
तो जो सूर्य नमस्कार के 12 है ना, मैं तो रोज करता हूँ, यहाँ एक ही बार करता हूँ। जो मौन रहता था 3 3 बार करता था, कुछ काम तो है नहीं ना, अच्छे अच्छे काम करो, इसलिए आधा घंटा 3 बार, एक ही बार तो कर लेता हूँ सवेरे। योगासन, सूर्य नमस्कार, सो मेनी आसन। तो सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप है, 12 द्वादश का है। सूर्य का ना 12 नाम है, ऐसा नहीं कि 108 नेम्स है, और मुख्य तो 12, उसमें एक है मरीचय नमः, सवित्रे नमः, पुष्णे नमः, ओम सूर्याय नमः, एक एक करके फिर किया जाता है। तो मरीचि माने जो रश्मि दे, मरीचि का अर्थ ही सबका एक एक अर्थ होता है। तो मरीचि जो रश्मि दे, मरीचय कौन है? अर्क, उसी को ही अर्क, मरीचि रश्मि, रश्मि से ही मरीचि है, अर्क सूर्य, ऐसे ले। सूर्य का जो मरीचय, जो रश्मि है, रश्मि के कारण उनका नाम ही मरीचि बन गया। अर्क, अर्कस्य मरीचय अस्तम गच्छत। अब अभी शाम को सूर्य अस्त हो जाता है, एग्जाम्पल दे रहा, यही विशेषता, इसलिए मैं कहता हूँ ना, बी कनेक्ट विद विलेज। मैं कभी भी कहीं जाता हूँ तो कहीं विलेज मौका मिलता है तो जाता हूँ। अभी इस बार गया था एक गांव में, पूरा, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, मैंने भेजा था, एक पूरा जंगल था, 2 किलोमीटर से जंगल, छोटा सा घर बनाया। मैं जब कैलाश मानसरोवर गया था पहले बार 2010 में, 15 दिन वहीं पर था, 4 5 दिन मोह में भी था। कैलाश मानसरोवर जाने से वो कफ सर्दी बढ़ जाता है, तो वहां था। अभी भी गया था, एक रात। पास में ही आधा किलोमीटर दूर एक मंदिर है, जो एक गांव में, वो रूम भी बना हुआ। वो जो डिवोटी है, फार्म हाउस वाला, वो स्वामी जी रूम में रहिए, वहां लेटरिन बाथरूम सब सुविधा है। आई वांट टू स्टे देयर। वो बेड है, एक इंडियन स्टाइल लेटरिन बाथरूम में, पानी, एक मोटर है, पानी आ जाता है, पॉकेट में वो रख लेते हैं। स्नान इधर भी कर सकते हो, उधर भी कर, मैं जानबूझ को उधर किया। जंगल है, खिड़की खोलो जंगल। मुझे लग रहा है उसने कहा था कि मोर, खरगोश, कभी कभी बड़ा, कभी कभी अलग अलग सो आ सकते हैं। खिड़की तो खोला था, साउंड हो रहा, आया होगा। फिर ऊपर जाकर पहाड़ के ऊपर बैठ के ध्यान किया। उस समय तो 15 दिन में रोज करता था, थोड़ा स्नान देरी में करते थे, सवेरे सवेरे योगा, वॉकिंग एंड ध्यान। तो बी कनेक्टेड विथ नेचर। विलेज में जब जगह नेचर, पहाड़ है, नदी है, नदियां बह रही है, खेती है लहलाती हुई, जैसे यहाँ पर भी हम लोगों का। पहले पहले जब मैं कार चलाता था, उधर से चला जाता था, देखता था कि दोनों तरफ से हरियाली हरियाली, कभी सूर्यमुखी का है और कभी सरसों का है, येलो येलो, अच्छा लगता है देखने में। तो ऋषि ऐसे तो बिल्डिंग में अंदर नहीं रहते थे, कभी रात को कोई गुफा या कुटिया होता था तो रहते थे, अदरवाइज हमेशा ही बाहर एक्टिविटीज भी चलता है, हवन, उपासना, ध्यान, जप, सब बाहर ही पेड़ के नीचे। कई बार रील में देखा था, एक पेड़ है जिसमें 200 लोग बैठ सकते अभी भी, 200 लोग उस पेड़ के नीचे छाए देता, एक गांव में, सोचो तो, और छाएदार रहते हैं, क्या ब्यूटीफुल। तो जब वो बोलते होंगे, उन्होंने पहले भी देखा होगा, रोज देखते हैं, देखते हैं उनको अनुभव होता है। जब देखते हैं तो एक मंत्र, वेद मंत्र याद आना चाहिए, क्या? जब देखोगे तो ये भगवान की कविता है, उसको मंत्र में क्या कहते हैं याद है?
मैंने हिंदी करवा दिया। पश्य देवस्य काव्यम। क्या? जोर से बोलो, याद नहीं रहती है ना इसलिए दोहराता हूं। पश्य देवस्य काव्यम, अर्थात पश्यण देखो, जब जगत को देखोगे, जमीन देखोगे, नदी देखोगे, पहाड़ को देखोगे, हरियाली देखोगे, सुंदर आसमान को देखोगे, पहाड़ को देखोगे, बर्फ देखोगे, पश्य देवस्य काव्य। वियतनाम में चलो थोड़ा समझिए आप ना, मंजू बोले तो हमको थोड़ा सा चला लेना। आप क्रूज में बैठे हो और क्रूज से निकल गए, चारों तरफ सुंदर सुंदर पहाड़, जैसे कोई खंबा रख दिया समुद्र के लिए अंदर, ऐसे लग रहा है। और ऐसे जाते जाओ और भी अलग अलग खंबा है, जैसे लग रहा था किसी ने खंबा गाड़ दिया। क्या लगता है सुंदर। फिर अंदर जाओ, पहाड़ में जाओ, अरे क्या ब्यूटीफुल गुफा है, उसमें ऑटोमेटिक नेचुरल है। क्या देखा हम लोगों ने? हाँ हाँ, और वो नेचुरल है, वो टॉर्च लाइट दिखाता है कि राधा कृष्ण है। पानी में भी तो पहाड़ के नीचे से तो इसको देखते समय जो भी कुछ देखते हो भगवान के क्रिएशन है, देन आपका मन शांत रहे। पश्य देवस्य काव्य, प्रश्न पूछा था, तुरंत पहले देखा होगा, ये नहीं कि उसी समय ही बैठ करके देख रहे हैं, रोज तो देख ले। तो कहते हैं, देखो जो सूर्य के जो रश्मियां हैं, अस्त समय में क्या होता है, सब समेट जाता है, सब समेट जाता है, नहीं है, विलीन हो जाते हैं इसमें, उसी में रश्मियां सब समेट जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडलः एकी भवति। कहते हैं उज्जवल मंडल, तेज मंडल एक हो जाता है। अलग अलग विच्छुरित जो हुआ था, जो बाइफरकेटेड हुआ था सवेरे, रश्मियां जो निकल रही थी, वो अभी बंद हो गई। इसी को ही कहते हैं सुषुप्ति के समय में। तुमने जो पहला प्रश्न पूछा था, कौन सो जाता है, उत्तर मिल गया ना। तो कहते हैं जो सूर्य के जैसे रश्मियां हैं, जीवात्मा के, जो मन के जितने सब रश्मियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, बस इतने, प्राण नहीं। आगे बताइए, क्योंकि एक क्वेश्चन भी है, कौन जागता है, सेकंड वाला, तो उसमें प्राण के लिए बचा के रखना, वो जागेगा। अगर प्राण भी सो जाता तो पहली नींद में हम गए, है ना। तो इसलिए कितना सुंदर है, कोई सोता है कोई जागता है। कौन सोता है? इंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिय, और डिटेल यहाँ बताए। पांच कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रिय बहुत हमारा नौकर है, सेवा करते। अगर इंद्रिय स्त्री है तो सेविका है, नौकरानी है, काम करती है। आंखें देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, नाक सूंघता है। किस दिन मुझे कोई डिनर भिक्षा लंच बुलाते, मैं अंदर घुसते, वाह स्मेल आ रहा है, बहुत बढ़िया, तो कुछ को बना रहे थे तो समथिंग, स्मेल। तीन गया, चर्म। अब जो वियतनाम के कपड़े आप खरीदे हो, सॉफ्ट है, अच्छा ये वो वाले, मुझे भी डॉक्टर शैली ने मुझे मेरे लिए दिया है, एक ब्लैंकेट है, इतना सॉफ्ट है। मैं यूज करना उसको, रात में गर्मी के दिन में भी यूज कर सकते हो, ठंड के दिन में भी use कर सकते हो। सॉफ्ट है, टच किया। और एक बच गया, और
5 ज्ञानेंद्रिय से 4 हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, और चर्म हो गया, और उसके बाद जीवा, है ना। जैसे कोई कैंप में या कहीं साधना में, भागवत सप्ताह में, बस वही सात्विक 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 खाया, हाँ अब थोड़ा चटपटा खाना चाहिए। स्वाद, 5 ज्ञानेंद्रिय जागृत अवस्था में बहुत एक्टिव है, और ये सब स्वतंत्र है अपने काम करने में, करते। फिर 5 कर्मेंद्रिय, वाक वाणी बोलती रहती है। ये एक ही स्थान में 2 इंद्रिया है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय। रमन महर्षि कहते हैं बस इसी इंद्रियों को अगर कोई कंट्रोल कर दिया, खाना कम और बातें कम, बस साधना होगी। पानी, हाथ, ये हाथ हिलता रहता है, चलता रहता है, कुछ काम करते हैं। पाद, पैर, फिर मलद्वार एंड मूत्रद्वार। जब ये शरीर फंक्शन में रहता है, कारखाना जैसा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो इस प्रकार ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय बहुत एक्टिव रहता है जागृत अवस्था में। तो रोज उसको रेस्ट भी चाहिए, पूरा शरीर को भी रेस्ट चाहिए, इसीलिए सोना है। 7-8 घंटा जरूर सोना चाहिए। आपको देखना कभी अगर दिन में जिसकी अभ्यास है, सोया नहीं, तो उसको आलस लगे। नियम के अनुसार शास्त्र में दिन में सोने का नहीं है, मगर शरीर के दृष्टि से हम लोगों का कलयुग है, भोजन भी सब पेस्टिसाइड वाला करते हैं, इसलिए एक्टिविटीज के लिए 18 घंटा आपको एक्टिव करना है। अगर 1 घंटा दिन में दिया तो कोई खराब नहीं, देना चाहिए, सो दैट यू बी फ्रेश, तो वो चाहिए। इसीलिए ये 10 इंद्रियां सो जाते हैं। गार्ग्य का क्वेश्चन था, सोते समय कौन सो जाता है, कौन निष्क्रिय होता है। सब जो ये 10 इंद्रिय जो स्वतंत्र है, ये क्या क्या अपने कहां पर जाते हैं आगे बताएंगे, मन में लीन हो जाते हैं। तो मन है उनका बॉस है, बिग बॉस। पूरा बिग बॉस नहीं है, बिग बॉस हाईएस्ट और है, वो जो दिखाई नहीं देता है, वो बिग बॉस में बताए, बिग बॉस आप ऐसे हैं, आप दिखाई नहीं देते, आप किसको भी बुला लेते हो, मेरे कमरे में आ जाओ, और आप खुद दिखाई नहीं देते हो। ऐसे वो कपिल शर्मा एक भी बोल रहा है। अल्टीमेटली बिग बॉस कौन है, जो 5वां क्वेश्चन का आंसर है, किसके आश्रय में, किसके माध्यम से, किसके अधिष्ठान में है, वो बिग बॉस है। अभी डायरेक्ट बॉस है, इमीडिएट बॉस है, सुपर इंटेंडेंट है। जैसे किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो डायरेक्ट एक सुपरवाइजर बोलते हैं इसको, देखने वाला सुपरिंटेंडेंट, जिसको हम अपना रिपोर्ट करेंगे काम का। तो मन ही सुपरिंटेंडेंट है, मन ही सुपरवाइजर है, मन ही इमीडिएट बॉस है, इंग्लिश में इमीडिएट बॉस। अलग अलग बॉस होते हैं, उसमें इमीडिएट बॉस है। तो सब इंद्रिया उसमें चले जाए। इसको डिटेल बता रहे, देखना, एतस्मिन् तेजो मंडल एके भवति ता पुनः पुनः उदयतः। अब सवेरा हुआ, एग्जाम्पल, सवेरा हुआ, सूर्य उदय हो गया, फिर अपनी रश्मियां शुरू हो गई, फिर रश्मियां जैसे प्रखर होती हैं, फिर ऋतु के अनुसार अपनी, हाँ, बारिश दिन में, शरद ऋतु में, हेमंत ऋतु में रश्मियां की जो तेजता वो कम है, ठंड दिन में फिर वो अच्छा लगता है, इट इज वरदान है।
मगर यही गर्मी के दिन में हमारे लिए अभिशाप है, बाहर नहीं आ सकते हैं, फिर तो सन फ्लू क्या क्या सब हो जाता है, सन स्ट्रोक आदि। और रश्मियां के अपने ऋतु के अनुसार टेम्परेचर बढ़ जाता है, मगर होती तो है। अच्छा, दिसंबर में जनवरी में ठंड में सूरज ही नहीं आते, 5 10 15 दिन हम लोग देख नहीं पाते हैं, विशेष करके हमारे यहाँ पटियाला में, हिमाचल में, कश्मीर में। और दूसरी तरफ है, सूरज यहाँ नहीं आता, दूसरे का सूरज के अपने प्राकृतिक सिस्टम पर रश्मियां फिर आ जाती। वैसे ही एग्जाम्पल, जागृत होने पर वो जो इंद्रियां अभी सो गई थी, उसको रेस्ट मिल गया, फिर सो गए। घर में देखना, वो जो छोटा बच्चा है ना, वो बच्चा इधर उधर उधर इतना करता रहता है, जब वो सो जाता है मम्मी रिलैक्स, अच्छा है सो गया है बच्चा। मैंने रील में देखा था, एक मम्मी ने अपने जो दो पट्टा अभी बीनू दिखा रहे थे ना, तो 2 3 4 दोपट्टा को बांध करके अपने कमर में बांध करके वो अपना खाना बना रही है, और उसको बांध करके रखा। वो बच्चा जाने जाने के लिए तैयार था पानी, तो सोचता क्या हो गया, मैं जा क्यों नहीं रहा, तो बंधा हुआ है। और बड़ा आश्चर्य से वो देख रहा है, जा क्यों नहीं पा रहा, तो बंधा हुआ है। फिर उसके साथ कुछ खिलौना है, खिलौना के साथ ऐसे ऐसे करता है, फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, कुछ भी चीजें देखो, आनंद लो, सीखो, जानो। इंद्रिय खोल दोगे तो तुरंत जाएगा। एक लड़का का पिताजी बहुत तंग आ, जो रोज खिलौने के दुकान से एक उसके लिए खिलौना देते थे, और से इसको इतना तेज नट्टी बॉय था, सब उसी खिलौने से उसने तोड़ देता था। बड़ा मुश्किल हो, खिलौना टूट टूट जाता। तो दुकान वाला का, मेरा एक बच्चा है बहुत है, ऐसे दो अनब्रेकेबल टॉय। तो कहा ठीक है, ये अनब्रेकेबल टॉय है, तो उसकी आदत है खिलौना तोड़ेगा, तभी मजा है। कुछ लोगों को ऐसे तोड़ने से ही मजा है। अब बच्चों के समय में ऐसे ही, अब दे दिया, रात को आते थे, बच्चा तो सो गया था, नेक्स्ट डे इसको बताएगा ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। उसने कहा कि वो कौन से पिताजी का बेटा हूं मैं, सुके। वो जब नेक्स्ट डे आया, देखा कि कांच के जितने बर्तन हैं, टेबल है, सब टूटा हुआ है। तो बोले क्या, अरे खिलौना तो टूटेगा नहीं है ना, बाकी उससे सब तोड़ दिया उसने। एनर्जी उसके पास बहुत है। इंद्रिय भी ऐसे है, सब अपने अपने काम करते, इंद्र को रोक नहीं पाओ। वी कैन नॉट स्टॉप, रेदर चैनलाइज करना, एटीट्यूड चेंज करना। अब देखना, देखना तो बंद नहीं कर सकते हो। रमन महर्षि कहते थे, मेरे लिए जहां वो तिरुवनमलाई में रहते थे ना, पहले मैंने कैंप लिया था, तिरुवनमलाई भी घुमाने के लिए लेके गया था। इस बार भी कैंप में घुमाऊंगा कुछ कुछ, एलएपी याद है। तो रमन महर्षि कहते थे, मेरे लिए भोजन जरूरत नहीं है, वस्त्र तो सिर्फ लंगोटा ही पहनते थे, कोई दे दिया तो एक वस्त्र ऐसे ऊपर रखते थे, है तो ऐसे ही। मगर मेरा प्रारब्ध है, इस शरीर को रखना है, इसलिए मैं कभी पैदल चलता हूँ, किसी से मांगता हूँ, बस that much। उन लोगों के जो इंद्रिय है ना, वो कंट्रोल है, उन लोगों के इंद्रिय उनके वश में है, उन लोगों के इंद्रिय सीमित है। हम लोगों के जो इंद्रिय हैं वो सीमित नहीं है, वो झटते ही अपना काम करने लगे।
तो फिर हम करेंगे कैसे? देखना बंद नहीं कर सकते, सुनना बंद नहीं कर सकते, और जितना देखेंगे, अब जैसे आग है, अग्निकुंड, और घी डालते रहो, बुझने का नाम नहीं ले लो, तो हम देखते ही रहते हैं सर, बचपन से लेकर के उठे तक देखते ही रहते, तो वासना बढ़ जाती। इधर वेदांत कहता है तुम्हारा वासना क्षय होगा तभी तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। और हम देखते हैं संसार में खाते पीते ये शरीर है, इधर वेदांत कहता है ये शरीर है, शरीरम धर्म आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, और ये शरीर के माध्यम से ही इंद्रिया जो मिला है वासना बढ़ जाती है। सोचो, कंट्राडिक्ट है। तो ऋषि कहते देखो, देखना बंद नहीं करना है, फिर क्या, देखने के जो एटीट्यूड है, देखने के जो नोशन है, देखने के जो दृष्टि है, देखने के जो विजन है, चेंज कर दो। अभी क्या है, तुम विषय की दृष्टि से देखो, अच्छा बुरा, कपड़ा, मॉल, संसार, बाजार, वो सब देख रहे हो। फिर क्या करना है, बस देखो कि ये भगवान की क्रिएशन। क्या है उस मंत्र था, पश्य देवस्य, बस चेंज कर दो अपना नोशन, विजन चेंज कर दो। देखो ये जगत भगवान के काम है, प्रभु। ठीक ऐसे ही एक देखिए, सब कुछ सुनना, भाई कान की चीजें सुनो, मतलब बहुत कुछ सुन लिया, क्यों कान को खराब करते हो? नहीं नहीं नहीं, हम रेडियो सुनेंगे, वो क्या है, बीबीसी सुनेंगे, वो श्रीलंका लंका पहले पहले देता था ना, सिलोन, पुराने जमाने में। हो गया बहुत, सिलोन सिलोन हो गया। अब ही एलोन, सी एलोन नहीं, ही एलोन। अब सी एलोन बहुत हो गया, अब ही एलोन, ओनली परमा चिंतन, अहम ब्रह्मास्मि। सुनो, नाक सूंघना बहुत कुछ कर दिया, अभी सिर्फ सात्विक भोजन करो, रस, स्किन, बहुत कुछ करो, इंद्रियों को भी जितना जरूरत है उतना ही करो। तो जब उदय होता है, जागृत में ये सब एक्टिविटी होता है, ये सूत्र समझो। और सुषुप्त में कुछ नहीं होता देखना, तो कहते हैं हाँ वही तत्सर्वं परे देवे मनसी एकी भवति। सुषुप्ति में क्या होता है, कौन जाता है ना, सुषुप्ति में ये सब इंद्रिया इमीडिएट बॉस जो मन है उसमें चला, उसमें एक ही हो जाता है। ये जो मन है ना, वो सेंटर है। एक खेल ऐसे समझो कि मिडिल में एक होल है, हालांकि कैरम बोर्ड का चार अलग रहता है, चार लोग रहते हैं ना, मिडिल में एक रेड रहता है, क्वीन बोलते हैं, और उसके बाद व्हाइट एंड ब्लैक रहता है, फिर व्हाइट का डबल है, ब्लैक का सिंगल है, पैसा, एंड ये फिफ्थ वाला है, हमें करेक्ट, मैंने भी खेला है। अब स्टार्ट करते हो, ट्रैक छिंद वितर हो जाता है, फिर डालते हैं, जिसका जितना ज्यादा डाला गया पॉइंट मिलेगा। कल्पना करो, ये जो होल है वो मन है, और जो इंद्रियां हैं वो सब एक एक करके चला जाता है। ये जो अ, खेल होता है वो क्या, बड़े बड़े सब वो जो खेल करते हैं, की कोर्स, गोल्फ, गोल्फ एम आई करेक्ट, गोल्फ। अब ये बड़ा महाराजा लोगों का खेल है,
सब लोग खेल नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। फर्स्ट तो बैट, उनका जो बैट है वो 15 प्रकार का होता है, उसको पकड़ने के लिए एक नौकर चाहिए। और जो बॉल है वो भी 15 प्रकार का है, और मारेंगे वो धीरे 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 तो वो गिरेगा। समझ में आए? तो ऐसे ये मन है, मन में सब गिरते हैं सुसुप्ति में। प्रश्न है ना, शिष्य ने प्रश्न पूछा था, वो आंसर तो देना है, बढ़िया सुंदर से दे रहे। सूर्य के किरण के, और मैंने आपको और भी जो किताब में नहीं लिखी है मैंने बताया, मैंने अपनी कल्पना किया, समझाया। मन सेंटर है, मन में मन भी सोता है, और उसमें क्यों नियम है। अब जब किसी फैक्ट्री का छुट्टी होता है तो रिपोर्ट देते हैं, वो सुपरवाइजर भी खाना खाता है, उसके लिए भी छुट्टी है, मगर रिपोर्ट उसको देना पड़े। तो मन इसलिए बता रहे हैं, देखना, मनसी एक ही भवति तेन तेरे ही एष पुरुष, उस समय पुरुष नहीं सुनता है। अच्छा, इस वाक्य से समझना, इसका अर्थ पुरुष है, ये नहीं कहते मन नहीं सुनता है, नहीं कहा। मन में सब लीन हो जाते हैं, और कौन नहीं सुनता है? तो कहते हैं पुरुष, जीवात्मा। एक एक करके समझाने, न श्रृणोति, वो सुनता नहीं है, क्योंकि इंद्रियां बंद है। इंद्रिया अपना द्वार बंद कर दिया। मैं जब प्रवचन देता हूं, अभी जैसे हैं, मैं म्यूट कर दिया। जो लोग नहीं जानते हैं ना, सब आवाज आता रहता है, ये वो म्यूट करना नहीं जानते, रखते भी नहीं, म्यूट करते भी नहीं, सोचते हैं कोई आंसर देगा, और डिस्टरबेंस होता है। कोई ट्रेन की आवाज, कोई चिल्लाने की आवाज, कोई घंटे की आवाज, सब कभी कभार मैं दूसरे को सुनता हूँ, तो हमारा कोई आवाज नहीं आएगा, मैं खोलूंगा। गीता चैंटिंग में पहले मैंने सिखाया, म्यूट किया, गौरी को पोस्ट किया, फिर चैंटिंग किया। अब क्या ना, मैं पोस्ट और करना जरूरत नहीं है, शुरू से ही खोला, दरवाजा खोल दिया, और मैं जिसका नाम बोलता हूँ वो दरवाजा खोलता है, बाकी सब बंद रखते हैं। तो अभी सब इंद्रिय बंद है सुषुप्ति में, इसीलिए पुरुष है कौन जागृत अवस्था में है, सुषुप्ति में कौन रहता है? सोता कौन है? इंद्रिय। कौन रहता है? पुरुष। फिर तृतीय वाला की स्वप्न कौन देखता है, बाद में देखेंगे। अभी सोता कौन है? वो इनके कारण वो देख नहीं पाता, इनके कारण वो अनुभव नहीं कर पाता सुषुप्ति में। न श्रृणोति, न पश्यति, देखता नहीं। कान गया, आंख गया, न जिघ्रति, न रसयते, न स्पृशते, 5 ज्ञानेंद्रिय बोल दिया। बोलने के मैंने बताया श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राणम, उन्होंने अपने ढंग से क्रम बदल दिए। पहले क्या बताया? सुनना। सेकंड क्या? देखना। थर्ड क्या? सुनना। फोर्थ क्या? स्वाद। एंड फोर्थ फिफ्थ क्या? स्पर्श। न अभिवदते, बोलना, कर्मेंद्रिय आ गया। ज्ञानेंद्रिय था, अब कर्मेंद्रिय आ गया। न बोलना, ठीक है, अभिवदते। न आदत्ते, ग्रहण करना, पानी हाथ का। न आनंदयते, जो अ, वायु है, मूत्र द्वार है, जो आनंद प्राण, जननेन्द्रिय जिसे बोलते हैं, पुरुष के स्त्री का दोनों का, वो ही आनंद सुख प्राप्त करता है। और न विसर्जते, मल द्वार, वो विसर्जन त्याग करता है। न विसर्जते, न नेयायते, वो लास्ट में रखा, पैर वाला का, चलने का। मगर 5 ज्ञान कर्मेंद्रिय पांचों ही बोल दिया। वाक् पाणि पाद पायु, बस नेयायते। स्वपिति इति आचक्षते, सोता समय कुछ नहीं होता है, वो केवल सोता है। ये सब सो जाते हैं,
ये इंद्रिया इन एक्शन, कोई एक्शन काम नहीं करते। तो गार्गी का जो प्रश्न था, सुषुप्ति में ओम सोता है, ये सब 10 ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय सो जाते, प्राण नहीं सोता है। प्राण सोएगा तो मुश्किल, मन सो जाता है, मन सोता है। मन के अलग अलग भाग हैं। मन जब आइडेंटिफाइड होता है पुरुष के साथ ना, वो सोता नहीं। और मन जब आइडेंटिफाइड होता है अपना, तो सोता है। और जब उठ जाता है, स्वप्न देखता है, वही मन है। मन का अपना खेल है। आज इतना ही, फिर हम लोग अप्रैल 9 में मिलेंगे। ये जो